संजय भाई, 36 बिरादरी, हमारे देहात में 36 बिरादरी है और 36 बिरादरी के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर देंगे और 36 बिरादरी का ही काम होगा भाई पूरा। कोई आदमी ये नहीं कह देगा कि भाई वो उस बिरादरी वो क्योंकि हम जाति से बाहर के लोग हैं, जाति में नहीं आती आम आदमी पार्टी। उसको उससे लड़ा दे, उसको उससे लड़ा दे। और आपको यकीन दिलाता हूँ, भोले बाबा का आशीर्वाद है, घुमनेड़ा वार्ड में आम आदमी पार्टी जीत रही है। का मतलब समझाया था, आगे पार्षदी का मतलब समझा देंगे कि पार्षदी कैसे होते हैं, पार्षद कैसे होते हैं। पार्षद जनता के बीच से होता है भाई, ऊपर से कोई नहीं पड़ता। हम भी जमीन से जुड़े उसी परिवार के हैं, दिल्ली देहात के परिवार से ही है ना। पार्षदी के मायने सिखा देंगे कि पार्षदी के मायने क्या है भाई। हम वो आदमी हैं जो जनता के बीच में रहे हैं, पहले रहते थे, आगे रहेंगे। चुनाव आ गया ना, तो आप ये मत सोचो कि अभी आगे नहीं। आप दिल्ली हरियाणा में घूमते हो खूब, आप चेक कर लो, पूछ लो लोगों से कि अशोक घुमनेड़ा वार्ड से, घुमनेड़ा गांव से क्या इस वार्ड में या इस देहात में नजर आया कि नहीं आया। पहले हम पार्षद राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे भाई, सेवा करने के लिए आ रहे हैं संजय भाई, और सेवा की लड़ाई ही लड़ेंगे। दर्द इस चीज का है कि रावता गांव का जो पानी है, सबसे बड़ा दर्द है इस देहात का, उसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करी जाएगी। अपने शरीर का एक एक बूंद खून दे दूंगा मैं उस काम के लिए, और 74 की जमीन की, क्योंकि मेरे को पता है किसान क्या है, किसान की मजबूरी क्या है। आके देखो किसान के घर में, जाग के देखो कि दिवाली है के होली है, किसान वो है भाई। कदे होली दिवाली मनाती आना भी 10 पे सोचा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज मैं मौजूद हूं घुमनेड़ा वार्ड में। घुमनेड़ा वार्ड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की से टिकट मांग रही गीता अशोक। जी हां, आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रही हैं और इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ अशोक जी हैं घुमनेड़ा गांव से। उनसे चर्चा करेंगे आपका प्रत्याशी कैसा हो, किस तरह की उसमें योग्यताएं हो, आपके प्रत्याशी क्या सोचते हैं, इन तमाम सवालों की भी हम चर्चा करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई संजय। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। टिकट को लेकर के कितने आशान्वित हैं? मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इस बार जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देगी, और हमने बहुत मेहनत की है अन्ना आंदोलन से लेके, और पार्टी जब तक खड़ी हुई, और आज विधायक है हमारे, और दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से जो काम कर रही है, हमने उसमें अपने समाज के लिए बहुत काम करने की कोशिश की है, और ज़मीन से जुड़े हुए ही इंसान हैं हम। मैं एक किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, मेरा घुमनेड़ा गांव है। और भाई मतलब जो अपना समाज है, जो अपना देहात है, उसके लिए कुछ न कुछ करने की एक मन में तमन्ना है, विश्वास है। पार्षदी के मायने बदलने के लिए आ रहे हैं आम आदमी पार्टी, और मैं आम आदमी पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में इतना विकास किया है, इतना काम किया है, किसी भी सरकार ने नहीं किया। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी सरकार दोनों ही, एमसीडी और दिल्ली सरकार में एक होगी तो दिल्ली के विकास और बेहतर होगा। अच्छा अशोक जी, इस बार चर्चा यही है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत बड़ा हुआ है, टिकटार्थी भी बहुत है लाइन में, क्योंकि हर वार्ड में आम आदमी पार्टी के टिकट चाहने वालों की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो किस तरह से आप ये लड़ाई, पहली लड़ाई जो टिकट की लड़ाई है, उसको जीत पाएंगे? भाई मुझे पार्टी पे बहुत विश्वास है कि वो हर चीज़ को देख के, भाई किसने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है, कौन यहाँ जीत सकता है, हम पार्टी के लिए जीतेंगे। अगर, और इस चीज़ का भी कोई वो नहीं है संजय भाई, अगर टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी के साथ हैं, आज भी कल भी, और पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि जो दिल्ली देहात का एमसीडी से जो काम हो सके और दिल्ली सरकार से जो काम हो सके, हम वो करेंगे भाई। चलिए, आप क्या समझते हैं घुमनेड़ा वार्ड के लिए आपने क्या सोचा है, क्या चाहते हैं घुमनेड़ा वार्ड में, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी भाई, पानी, सीवर लाइन, जो पानी की निकासी और सीवर लाइन का काम है वो, साफ सफाई, और एमसीडी के जैसे स्कूल बंद है उनको खुलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने खड़खड़ी रोंद में एमसीडी का स्कूल बंद है भाई। अच्छा जी। हाँ, ये बिल्कुल ये जमीनी स्तर की लड़ाई है, और ना किसी ने उसका सोचा है। उनको हसनपुर के स्कूल में आना पड़ता है उन बच्चों को, मेन रोड क्रॉस करके। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि एमसीडी का स्कूल खुलवाए जाएंगे। जो भी एमसीडी के अंतर्गत काम आएंगे वो पूरे करवाने की फुल कोशिश की जाएगी, और दिल से मेहनत करेंगे।
हम पार्षद राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे भाई, सेवा करने के लिए आ रहे हैं संजय भाई, और सेवा की लड़ाई ही लड़ेंगे। वर्तमान में जो घुमनहेड़ा में परिस्थितियां हैं, जो आज का माहौल है, या मैं जैसे पीछे की बात करूं, लगातार कुछ सालों की बात करूं, आज की बात करूं, तो आप क्या समझते हैं? सर बीजेपी की एमसीडी में 15 साल से सरकार रही है और उन्होंने इतना भ्रष्टाचार और बिल्कुल भी काम नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार ही इतना कर दिया कि आप पूछो, आज कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। कहाँ गया भाई पैसा? काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में, तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। अगले ये काम, एक नाली भी एमसीडी ने बनाई हो। समस्या सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है और बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया, अब उसका हटाना जरूरी है भाई। ये जनता के हाथ में है और वो हटानी चाहिए बीजेपी, क्योंकि भ्रष्टाचार असली जो काम नहीं हो रहे, वो भ्रष्टाचार जड़ है उसकी। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अशोक जी, निगम चुनाव में अभी समय है, अप्रैल में चुनाव होने हैं। उससे पहले हम चर्चा करें 5 राज्यों के चुनाव की। आप आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो क्या लगता है आपको 5 राज्यों में कैसा आपका प्रदर्शन रहेगा? भाई 5 राज्यों का प्रदर्शन तो 10 मार्च को आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंजाब में सरकार आम आदमी की है और बाकी राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन होगा, और गोवा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। अब चंडीगढ़ में पीछे चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ। और दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल आप पंजाब में देखोगे, हर राज्य में देखोगे। और इस बार दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया कि एमसीडी में भी केजरीवाल होगा। मिशन 2022 है ये हमारा। अशोक जी, आप किसान हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, आज भी आप खेती कर रहे हैं। आपके घुमनहेड़ा वार्ड का एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर के, आपको भी जानकारी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई संजय, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो फसलें नुकसान हुई है, अब दूसरी बार मुआवजा चल रहा है, आने लग रहा है भाई। और एक सबसे बड़ी समस्या, मैं किसान हूँ, मुझे वो दर्द है रावता गांव की पानी की। अगर केजरीवाल सरकार और एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है, हम पार्षद बनते हैं, तो भाई रावता गांव का जो पानी है, दिल्ली सरकार के गेट पे बैठ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के पैर पकड़ लेंगे, भाई इस पानी का निकासी कर दे, इसका रास्ता ख़त्म कर दे। क्योंकि हम किसान हैं, वहाँ 200 एकड़ ज़मीन बर्बाद है, 20 साल हो गए भाई साहब, किसी ने नहीं किया। जो बीजेपी ने अड़ंगे अड़ाए हैं, कामों को नहीं होने दिया, उसको पूरा करेंगे। रही 74/4 की ज़मीन भाई, जो हमारे बाल्मीक भाई है, हरिजन भाई हैं, जो अदर कास्ट, सबको मिली हुई है वो ज़मीनें। उस ज़मीन को जो एमसीडी ने, बीजेपी की सरकार ने अदर डिपार्टमेंट को दिया है, उस ज़मीन को वापस लाने का पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे। और भाई मेरे को दर्द इस चीज़ का है कि रावता गांव का जो पानी है, सबसे बड़ा दर्द है इस देहात का, उसको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करी जाएगी। अपने शरीर का एक एक बूंद खून दे दूंगा मैं उस काम के लिए, और 74/4 की ज़मीन के लिए। संजय भाई, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का दर्द समझू हूँ। हमारी भी फसलें बर्बाद हुई है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 2-2 बार मुआवजा दिया है, जो आज तक पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों का समर्थन किया था भाई साहब, सबसे ज़्यादा किसानों का दर्द समझते हैं वो। और भाई इतना विश्वास दिलाऊंगा, रावता गाँव की समस्या का, जो बीजेपी और कांग्रेस की देन है, जो ये पानी की समस्या है, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे पूरी। और अरविंद केजरीवाल पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस चीज़ को, इस काम को वो ख़त्म कर देंगे। रावता गांव के पानी का निपटारा कर देंगे। हम विधायक जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस चीज़ का हंगा लगाओगे भाई, कति दिल से है ये बात। क्योंकि मेरे को पता है किसान क्या है, किसान की मजबूरी क्या है। आके देखो किसान के घर में, जाग के देखो कि दिवाली है के होली है, किसान वो है भाई। कदे होली दिवाली मनाती आना भी 10 पे सोचे है। और मैं आज भी खेती करता हूँ भाई, मेरे भाई भी सब खेती करते हैं। हमारे 22 किले बर्बाद हुए हैं। अब की बार बारिश ने कर दिए भाई, राम जी की माया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया है और मुआवजा दिया है। और रावता गांव के तो भाई, वो तो भाई है, दर्द है इस देहात का। सबसे बड़ा दर्द है रावता गांव का पानी, जो नहर का बांध नहीं बना है, उसकी उस समस्या का निवारण करने के लिए कुछ भी करना पड़े जरूर करेंगे भाई। संजय भाई, हम वो आदमी हैं जो जनता के बीच में रहे हैं, पहले रहते थे, आगे रहेंगे। चुनाव आ गया ना, तो आप ये मत सोचो कि अभी आगे नहीं। आप दिल्ली हरियाणा में घूमते हो खूब, आप चेक कर लो, पूछ लो लोगों से कि अशोक घुमनहेड़ा वार्ड से, घुमनहेड़ा गांव से क्या इस वार्ड में
या इस देहात में नजर आया कि नहीं आया पहले, या चुनाव आते ही आगे? नहीं भाई, कत्ती जनता के बीच में पब्लिक के भाईचारा है भाई हमारा। तो हम तो देसी आदमी हैं, भैया के बीच में आज है, भैया के बीच में कल है। चुनाव तो आज आया भाई, पहले तो चुनाव नहीं था, 10 साल से नहीं था, उससे पहले नहीं था, तब भी थे। चुनाव तो आते जाते रहेंगे भाई, पर भाईचारा वही रहेगा। हम भाइयों के बीच में हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे।